नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है और संयोग कुछ ये है कि जिस वक्त पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा होगा उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में बसने वाले मतुआ समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे। क्या ये महज संयोग है या सोची समझी रणनीति कूटनीति के तहत पीएम मोदी की ये यात्रा डिजाइन की गई है और उसमें मतुआ समाज से मिलना भी बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच मोदी जी का ये दौरा बांग्लादेश में जो एकदम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है उसमें क्यों हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ भी है। बंग बंधु जो थे शेख मुजीबुर रहमान का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है और भारत बांग्लादेश के बीच में जो दोस्ताना संबंध है उसके भी 50 साल पूरे हो रहे हैं और यही दोस्ती है जिसकी खातिर भारत ने जो कोरोना के वैक्सीन्स बांटे हैं दुनिया भर में उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश को ही गया है। यही दोस्ती निभाने एक बार फिर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हैं। उनके जश्न में उनके जलसे में शामिल होने वाले हैं जो कोविड-19 की सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। इस बीच अब वो कल जो उनका दौरा है उस दौरे के तहत वो मतुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे, उनके वहाँ पर मंदिर भी जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो मतुआ समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है पश्चिम बंगाल की सियासत में भी। तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मतुआ समुदाय के लोग हार जीत का फैसला कर सकते हैं, उनके वोट निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसका मोटी मोटी इनकी जनसंख्या कितनी होगी फिलहाल इस पर अभी तक कोई ऐसे आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, पर यह माना जाता है कि सब मिलाकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सब मिलाकर तकरीबन 3 करोड़ लोग होंगे मतुआ समुदाय के, जिनमें से कुछ बांग्लादेश छोड़कर काफ़ी पहले पश्चिम बंगाल में आकर बस चुके हैं। तो इस बीच जब पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा होगा उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ समाज के लोगों से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर एक जज्बाती कनेक्शन उसमें जुड़ना ही है जिसमें राजनीति का ये तड़का बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार।